देखो भाई वर्गमूल घनमूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें पुलिस में, ठीक है। क्या करने हैं समझो। 8 का घनमूल है, ये घनमूल लगा है तो 8 का घनमूल निकलेगा। तो 8 का घनमूल कितना निकलेगा? 2। नीचे 16, अब यहाँ 3 नहीं लिखा तो ये वर्गमूल है, ठीक है ना। तो इसका कितना निकलेगा? 4 वर्गमूल। अब यहाँ भाग है, पहले इसे सोल्व करोगे। इसे देखो बोर्ड मास नियम के हिसाब से तुम्हें समझाया पहले, बोर्ड मास, ठीक है ना। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन 8 सब्ट्रैक्शन पहले आएगा डिवीजन, यानी पहले भाग वाले सोल्व करने हैं, जो बात ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। पहले इस वाले सोल्व करना है, सही है। तो यहाँ है भाग, तो गुणा चिन्ह लगा भिन्न पलट दो, गुणा चिन्ह लगा भिन्न पलट दो। 49 ऊपर कर दो और 100 नीचे कर दो। 49 का घनमूल 7 निकलेगा और 100 का निकलेगा 10। क्लियर है। और उधर 125 है, 125 का यहाँ देखो घनमूल लगा, ठीक है ना। तो ये 5 निकल आएगा। क्लियर है, नहीं क्लियर है? इससे ये कट गया 2 बार में, और 2 से 2 कट गया, बचा कितना? 7/4 बचा। 7/4 मतलब क्या है? 4 एकम 4 3 7, 1 सही 3/4, 1 सही 3/4 है। देखो 4 एकम 4 3 बच गया 3/4, 1 सही 3/4, 1 सही 3/4 कहाँ है? बी ऑप्शन है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है वाला। क्लियर है, नहीं क्लियर है? दूसरा देखो, अब देखो ऐसा सवाल कल हमने देखा 2018 सेट में था, दिखाया था, कल पूछा था, याद नहीं है? 49 इस ऐसा सवाल जब भी आए तो पीछे सोल्व करो। 49 यहाँ देखो वर्गमूल है कि नहीं है, ठीक है ना। तो कितना निकलेगा? 7, 7 इसमें जुड़ जाएगा, 729 हो गया। देखो यहाँ निकला 7 और 7 इसमें जुड़ गया, तो ये 729 हो गया। इसका निकलेगा घनमूल देखो, ठीक है। ये किसका घन था? 9 का था, ध्यान करो। तो यहाँ 9 हो गया, 9 निकला, यहाँ 9 इसमें जुड़ेगा, देखो बीच में प्लस है, तो 16 9 25 हो गया। 25 का देखो यहाँ क्या लगा? वर्गमूल, उसका 5 निकल आएगा, 5 निकलेगा, 5 इसमें जुड़ जाएगा, 64 हो जाएगा। अब 64 क्या निकलेगा? घनमूल, घनमूल निकलेगा। घनमूल 64 का होगा 4, ठीक, 4 इसमें जुड़ जाएगा, 25 हो गया, नहीं हो गया। 25 का लास्ट में तुम्हें निकालना है वर्गमूल, तो 5 निकलेगा, नहीं निकलेगा, बोलो। तो 5 आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? 5 नहीं समझ में आया? ऐसे करते हैं ये, इसी प्रकार ये देखो। अच्छा ये देखो घनमूल, घनमूल की ट्रिक बताइए कल, ध्यान करो। लास्ट में 8 है, तो 2 का क्यूब करने पे 8 मिलेगा, तो 2 आएगा, और 3 संख्याएं काटनी थी। 10 अब एक ऐसी संख्या का क्यूब कि 10 से ज्यादा ना हो, सही है ना। तो 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का करेंगे 27 हो जाएगा। तो हम कितना लेंगे? 2। क्लियर है, तो 2 यहाँ हो जाएगा, तो ये 22 आ गया, बीच में गुणा है, गुणा कर दो। अब यहाँ 2 है, तो लास्ट में ऐसी कौन सी संख्या थी जिसका क्यूब करने पर लास्ट में 2 आता था? 1 से 10 तक, ध्यान करो। 8 का 512 था, गुड, तो यहाँ 8 हो जाएगा। क्लियर है, 3 संख्या काटनी है, 3 क्यों काटते हैं? क्योंकि घनमूल में 3 संख्या में से एक संख्या लेते हैं, इसलिए 3 काटते हैं। फिर बचा 5, तो 1 का क्यूब 1, 2 का करेंगे 8 ज्यादा हो जाएगा, छोटा वाला लेना है, तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं ठीक है, अब इसका तुम्हें गुणा करने हैं, कर लोगे? 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 36 और 3 39, 396 कोई ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? देखो ऐसे सवाल पूछे जाते जो बता घनमूल कहाँ पूछे जाते, नहीं समझे तो जो है पूछे जाएगा सवाल। पुलिस को भैया पेपर चल लो ना। हां, अब कैसे फिर पास हो गया तो पेपर दिया ही। हां, इसमें जाएगा डायरेक्ट 216, 1 माइनस 91 बटे 216, तो फ्रैक्शन बन गई भिन्न। इसका इसमें गुणा करो, 91 घटाओगे, 216 एकम 216 माइनस 91 बराबर हो जाएगा 125, 125 बटे 216। क्लियर है? इसका इसमें गुणा किया, फिर 91 घटा दिया, सही है? समझ में आई? 125 बचा, नहीं बचा, सही है? समझ में आई ये बात। अब इसका क्या निकालना है तुम्हें? घनमूल लगाए थे, जो लगा घनमूल, ध्यान करो। तो ये 5 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, तो 5/6 कोई ऑप्शन है, कोई आंसर हो जाएगा 5/6, सही है। 5 नंबर देखो, 13 से 31 है, 13 से 31 11 का घन था, याद करो। अब नहीं याद है तो 1 का 1 निकलेगा, 3 काट दो, फिर 1 का 1 निकाल दो, सब चीज याद रखो। इसका कितना निकलेगा? 9, ध्यान करिए, 9 का 729, 512 किसका है? 512 8 का है, नहीं है, 8 निकाल दो, तो 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1 है, 1 इसमें जोड़ दो, 12 आंसर हो जाएगा। 12 कोई ऑप्शन है? 12 कोई ऑप्शन है नहीं है, 12 कोई ऑप्शन है नहीं है, ऑप्शन आपने गलत, ऑप्शन गलत लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, तो 12 करते हैं, इसमें गलत तो दिखाई पड़ रहा ना, इसका 8 निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस होगा, सही है ना, प्लस होना चाहिए तभी ये वाला आंसर मिलेगा। अगर हमने यहाँ माइनस कर दिया, घबराने नहीं है तुम्हें, तो तुम अपना वाला आंसर दो, इनमें से एक ऑप्शन बढ़ा ले 12, ठीक है ना, नहीं समझे? तो इसमें भी तो ऑप्शन नहीं है, हाँ, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। देखो सही है, 64 का घनमूल है, सबसे पहले 64 का घनमूल, 64 घनमूल 4 निकलेगा, ठीक, यहाँ गुणा है, और 121 के ऊपर क्या लगा? वर्गमूल, तो 11 निकलेगा। नीचे 289 कितना निकलेगा? 17 वर्गमूल है ना, यहाँ 13 का वर्ग है ना 169, क्लियर है। तो ऊपर हो जाएगा कितना?
4 गुना 11 सुने लेना पहले, नीचे हो जाएगा 17 में 13 घटाए तो 4 बचा, नहीं बचा, 4 से 4 कट गया, 11 आ गया, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, बी हमारा आंसर है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ऐसा सवाल जब भी आए, हमने तुम्हें कई बार बताया, चाहे बटे में हो, चाहे गुणा में हो, चाहे भाग में हो, जिस कोई भी क्वेश्चन जिस नंबर से शुरू हो, चाहे अंग्रेजी का नंबर हो चाहे बीजगणित का, जिससे शुरू हो और वहीं पे खत्म हो। यहाँ पावर देखो माइनस है, यहाँ पावर कुछ नहीं है तो एक है और प्लस है वो, अरे इसमें पावर कुछ नहीं तो एक है, वो भी प्लस की है, गुणा में तो देखो x की पावर -1 से चालू हुआ क्वेश्चन और x पावर 1 पे खत्म हुआ। तो ऐसा क्वेश्चन कहीं भी मिल जाए तुम्हें सोल्व नहीं करना है, सीधे सीधे तुम्हें आंसर एक मानने हैं। क्लियर है? ये सवाल तुम्हें पेपर में मिलेगा जरूर। क्लियर? नहीं क्लियर? कैसे आएगा वो भी तुम्हें समझा देते हैं। देखो आएगा कैसे वो समझ लो, यहाँ समझा देते हैं। ये देखो x ऊपर है, इसे नीचे लाओगे तो ये देखो नीचे आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये देखो y ऊपर है तो ये नीचे आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और गुणा z आई ऊपर। क्लियर है? ये z देखो माइनस का है, इसे नीचे ले आओ तो 1/z हो जाएगा इंटू x तो आई ऊपर। इसमें पूरे बनने का एक साथ रूट लगा दिया, कैसे बनता है वो चीज समझ लो, लेकिन तुम्हें सोल्व नहीं करना है। देखो y से y कट गया, z से z कट गया, x से x कट गया, 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 का वर्गमूल 1, इसलिए हमेशा आंसर कितना आता है 1। क्लियर है? तो ऐसा सवाल कहीं भी मिल जाए तुम्हें एक मार्क है, ठीक है ना, सोल्व नहीं करना। क्लियर? ठीक। ये देखो अब इसका तुम्हें वर्गमूल निकालना है, ऊपर ही रूट है नीचे नहीं है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? 14 का वर्ग होता है 104 में, ध्यान करो। ठीक है, याद किए कि नहीं किए? याद कर लो, 14 हुआ। अब देखो 4 के बाद डेसिमल है तो वर्गमूल में क्या आधे के बाद आएगा। ठीक है, आधे के बाद पॉइंट आएगा, 2 में से 1 और फिर 2 में से 1 तो 0.2, 2 के बाद मतलब 2 के बाद डेसिमल आ जाएगा बटे के बराबर 0.2। ठीक, अब के निकालना है तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इसे इधर जाओ तो 0.14/0.2 बराबर के है। समझ में आई थी बात की नहीं आई? अब देखो यहाँ दशमलव लगा देते हैं कि 2, यहाँ कितना 1, तो तुम्हें देखो हटाना सीखा मैं, पॉइंट बाद 0 लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो पॉइंट हट गया, 2 से 1 हट गया 7 बार, तो 7/10 हो गया, नहीं हो गया कोई दिक्कत? के की वैल्यू 7/10 को मतलब समझे तो 10 को भाग करिए यानी 0.7 आई है, 0.7 के बराबर। क्लियर? 0.7 कहाँ है? बी ऑप्शन हो जाएगा। सही है, ऐसे लगा लिया करो आस्ते से पॉइंट कैसे कहाँ लगता है। ये हो गया सारे इधर वाले। अब इधर देखो, इसका देखना सवाल बहुत अच्छा है। देखो पॉइंट बाद कितने अंक हैं? 2 2 4 2 6 2 8 है, यहाँ कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8 यहाँ भी है, तो पॉइंट हट गया, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि बराबर बराबर संख्याएं ऊपर नीचे बराबर हो तो पॉइंट हट जाता है। क्लियर है? ठीक है, ऊपर है 1225 लास्ट में 5 है तो 5 5 5 तो समझ आएगा। ठीक है ना, 35 35 में 1225 होता है, अगर तुम्हें नहीं मालूम तो करके देख लो। 25 का देखो ऊपर 625 आएगा वर्ग, और 35 का आता 1225 कैसे आएगा? हमने आपको 35 का गुणा करने की ट्रिक बताई थी, 5 वाले ध्यान करो, 55 25 देखो और 3 में 1 जोड़ दो 4 4 3 12 बताया था हमने आपको, नहीं बताया था? तो ये कितना आ जाएगा? लास्ट ऊपर तो 35 आएगा ही आएगा। क्लियर है? यानी ऊपर तो 35 आएगा। सही, नीचे देखो कितना आएगा, नीचे है 53 29। अब समझो नीचे, अब ऑप्शन देखते हैं 77 73 73 77, यानी या तो 77 होगा या तो 73 होगा। 3 का अगर हम वर्ग करते हैं लास्ट में 9 मिलेगा, 7 का करते हैं तब भी लास्ट में 9 मिलेगा। अब एक चीज समझो, जैसे हम 75 ले 73 और 77 के बीच में 75 का हम निकाल लेंगे ट्रिक से। 3 55 25, 7 में 1 जोड़ दो 8 8 7 56 56 25 आएगा। अब ये संख्या 56 25 से छोटी है बड़ी? 56 25 से अगर बड़ी है, बात को समझना, तो आंसर 75 से बड़ा वाला होगा यानी 77 होगा। क्लियर है? अगर ये वाली संख्या 56 25 से छोटी है तो इसमें से छोटी वाली संख्या होगी 73। क्लियर है? नहीं समझ में आ रही बात? तो ये है 56 25 और ये 56 29, तो 25 से बड़ा है, लेकिन ये 56 है ना तो इससे छोटा है ये। अरे यार यहाँ 5625 है और यहाँ 5329 है, तो ये छोटी हुई संख्या, तो कौन सा आएगा? 73 या 77? 73 आएगा ना, 73 आएगा, तो 35/73 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक, ऐसे करते हैं, इसीलिए हमने तुम देखा था 5 वाली ट्रिक याद रखो। ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकाल लेंगे आंसर। अब इधर आ जाओ, 289 का वर्गमूल है डिवाइड बाई √x बराबर 1/5, तो x का मान चाहिए, ये ऑप्शन है। ठीक है ना, देखो 289 17 का वर्ग है और √x नीचे आ जाएगा, भाग है ना, इधर 1/5 क्रॉस गुणा करोगे, ये इधर तो 17 पन्ना 85 हो जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा √x। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमें सिर्फ x का मान चाहिए ना कि √x का, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इधर रूट हट जाएगा, इधर वर्ग हो जाएगा, तो 85 का वर्ग हो जाएगा। 85 का वर्ग हमने आपको 5 की ट्रिक बताई, 55 25 8 में 72,
72/25 जो होगा वही आंसर है। सही, देखो ट्रिक हर जगह लग रही है। क्लियर है? नहीं क्लियर? ऐसे करते हैं। अब इधर आ जाओ, यदि रूट 15 बराबर 3.88 है तब 5/√5/3 का मान चाहिए। अब यहाँ 15 का मान दिया है तो इसे यूज कर लो। इसे कैसे यूज कर लो? जैसे ये दिया है 5/√3 है, देखो इसे देखो कैसे यूज करना है। √3 का ऊपर नीचे इंटू कर दो, कोई दिक्कत है? ठीक, ऊपर हमने 15 बना दिया, ऊपर √15 बन गया, नीचे √9 बन गया। √9 का वर्गमूल निकल आया 3, क्योंकि देखो 3 × 3 9 हुआ, तो उसका वर्गमूल 3 निकल आएगा। √15 की वैल्यू दी कितनी? 3.88 डिवाइड बाई 3। क्लियर है? √15 की वैल्यू हमने रख दी, ये यूज कर ली ना। अब 3 का इसमें भाग कर दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 9 27, 1.29 ऐसा कोई ऑप्शन है? डी ऑप्शन है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सही है? देखो हमने क्या किया, 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो ऊपर 15 बन गया, और √15 की वैल्यू इन्होंने दी थी, ये हमने यूज कर दी। √15 की वैल्यू रख दी और 3 × 3 9 हो गया, 9 का वर्गमूल 3 निकल आया। 3 का √15 की वैल्यू रख के 3 का भाग कर दिया, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा 1.29।